आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से चर्चाओं में है और ये चर्चा तब से ज्यादा होने लगी जब शरद पवार ने इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की। ये कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। आज फिर से वो उथल पुथल ज्यादा देखने को मिली जब एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थकों का हुजूम नजर आया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए, जिसमें महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी। दरअसल जो एनसीपी के नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि शरद पवार दोबारा से अपनी वही जिम्मेदारी संभालें जो कि वो संभालते आ रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख चेहरे प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, आप हमारे गार्जियन की तरह हैं। आपको देखकर हमने राजनीति में कदम रखा है, आपसे हमने राजनीति करनी सीखी है, इसीलिए आपको अपने पद पर बने रहना होगा और आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। हालांकि इसके ठीक उलट अजीत पवार ये कहते हुए नजर आए थे कि बार बार इमोशनली इन्वॉल्व करके या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके आप इस्तीफा वापस लेने का दबाव नहीं बना सकते। ये ठीक नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। ये मामला आगे बढ़ रहा था, एनसीपी कमेटी इस मामले पर नजर रख रही थी। आज बड़ी बैठक भी होनी थी, बड़ी बैठक हुई भी है और बैठक में इस कमेटी में निकलकर सामने ये आया है कि अब ये कहा जा रहा है एनसीपी कमेटी की तरफ से कि शरद पवार अपना कार्यकाल पूरा कीजिए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति में आपका इन्वॉल्वमेंट उसी अंदाज में होना चाहिए। इसीलिए हम ये अनुरोध करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने पद पर बने रहिए और आप जो इस्तीफा देने का ख्याल है आपका उसे छोड़ दीजिए। जब शरद पवार ने इस्तीफा देने का ऐलान किया, अपना अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही, तो कई नामों को लेकर चर्चा आई। इसमें सुप्रिया सुले का नाम था, इसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आया। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने साफ मना कर दिया कि मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, शरद पवार को ही अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। हालांकि अजीत पवार को लेकर ये चर्चा नहीं हुई। अजीत पवार को लेकर पिछले दिनों खबर ये थी कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है अगर कुछ फेरबदल बड़ा होता है तो, यानी कि वो अपने समर्थक जो विधायक हैं उनके साथ बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो। हालांकि शरद पवार इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं, माफ कीजिएगा, इस्तीफे का ऐलान किया है और एनसीपी कमेटी की तरफ से कहा गया है कि आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए, इस्तीफे का ख्याल छोड़ दीजिए। ये सब कुछ 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और उन चेहरों में भी गिने जाते हैं जिनमें प्रधानमंत्री की रेस की बातें होती हैं। अब एनसीपी कमेटी ने तो अपनी बात सामने रख दी है, शरद पवार के रिएक्शन का इंतजार है और देखना होगा कि शरद पवार जो कि बहुत सुलझे हुए नेता है, दशकों की राजनीति का अनुभव है, वो अब इस कमेटी के फैसले के बाद यानी कि इस अनुरोध के बाद अगला कदम क्या उठाते हैं।